अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, यू आर वाचिंग उमर थिंक यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे और आप सब लोगों के बिजली के बिल आ चुके होंगे। मेरा भी बिजली का बिल आया, तो कैसा रहा आपका बिजली का बिल? मेरा तो बहुत ज़्यादा आया। मैं कैसे आपसे शेयर करना बहुत ज़रूरी है और उसके हालात क्या हैं वो भी शेयर करना बड़ा ज़रूरी है कि आज है 4 सितंबर और हमें बिजली का बिल रिसीव हुआ है कल 3 सितंबर को, यानी एक दिन का टाइम आप दे रहे हैं बिजली का बिल जमा करवाने का। तो क्या ये तरीक़ेकार है? आई डोंट नो। इस तरह कि कौन इसको देख रहा है, किस तरह देख रहा है और बिजली के बिल्स कितने ज़्यादा आ रहे हैं वो आप सबको ऑलरेडी पता है। किस तरह के इश्यूज़ चल रहे हैं इसमें, ये देखिएगा। ये मेरा वो है बिजली का बिल जिस पे ये सारे इश्यूज़ जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि 54,000 रुपीज़ आया है बिजली का बिल। और इस पर जो डेट आप देख रहे हैं 4 सितंबर दी हुई है कि 4 सितंबर को जमा करवाना है, यानी एक दिन का आप टाइम दे रहे हैं बिजली का बिल जमा करवाने का भी। पिछले साल का अगर मेरा रिकॉर्ड देख लिया जाए, अगस्त सितंबर में ऑब्वियसली ज़्यादा आता है कि एसी चल रहा होता है, मगर पिछले साल की भी हमारी एवरेज तकरीबन बन रही थी, तकरीबन 35 से 40 हज़ार, मैक्सिमम 42 हज़ार तक आया था। वो समझ आती है यार, ठीक है। तब हम 2 एसी चला रहे थे और एसी भी काफ़ी टाइम के लिए चल रहा होता था। बट इधर तो हालात ये हैं कि अभी हम सिर्फ एक एसी चलाया है इस साल और यूनिट्स हमारे तकरीबन 790 793 चले हैं, आप देख सकते हैं बिल में। मगर बिल का फ़र्क आया है तकरीबन 14,000 रुपये का, जो कि बहुत ज़्यादा है। और जीएसटी वगैरह आप देख सकते हैं। मुझे तो पता भी नहीं है कौन कौन से टैक्सेस हैं और मैं हूँ टैक्स पेयर, और मुझे पता लगा था कि टैक्स पेयर को तकरीबन ये जीएसटी या जो भी टैक्स लगता है बिलों पे वो माफ़ है। अभी मैंने उसका भी वेरीफाई करना है, बट मेरे पास टाइम नहीं है। सिर्फ एक दिन का टाइम मुझे मिला तो मैं उसमें टैक्स का वेरीफाई करूँ या बिल जमा कराऊँगा। मैं बिल लेट करूँगा तो मुझे वो 3,000 रुपये और लग जाएगा। वो जो नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ कि अगर आफ्टर ड्यू डेट आप करवाएंगे तो वो 54 से तकरीबन 57-58 हज़ार तक चला जाएगा। तो बंदा क्या करे, किधर जाए? दूसरी तरफ हमारे जो निगरान वज़ीर आज़म साहब हैं, उनका भी बयान मैं सुन रहा था। उन्होंने कहा है कि बिजली का बिल बढ़ना या बिजली महंगी होना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए पहिया जाम हड़ताल करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि आप लोगों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारे इर्द गिर्द मैं कितने घरों का ऐसे जानता हूँ जहाँ पे पूरा दिन एसी चल रहा है और 2-2 एसी चल रहे हैं, एक भी नहीं, और उनको बिजली फ्री है। कोई असम्बली से ताल्लुक़ रखता है, कोई वापडा से ताल्लुक़ रखता है, कोई कहाँ से है, कोई कहाँ से है। तो ये सब हम लोग ऑब्वियसली, हम जो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हो चुके हैं अब हम लोग, हमने ही पे करना है। तो कब तक ऐसा चलेगा कुछ समझ नहीं आती। और अब हम वो तबका है जो पाकिस्तान से बाहर भी नहीं जा सकते। हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम पाकिस्तान से बाहर जा सकें। किसी एक बंदे को भेज देने की कोशिश की जा सकती है, बट सारे उधर मूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो पूरी फैमिली माइग्रेट हो रही है माशाल्लाह। बहुत पैसा है, तकरीबन 70-80 लाख रुपया, 1 करोड़ रुपया लग रहा है एक फैमिली के मूव होने का। तो 3-4 लोगों की तो वो मूव हो रहे हैं, मगर हम लोग ऑब्वियसली मूव नहीं कर सकते। हमारा जीना मरना पाकिस्तान में ही है। मगर जिस तरह हो रहे हैं हालात, मुझे लगता है सिर्फ मरना ही रह गया। अब जीना तो बहुत मुश्किल हो चुका है पाकिस्तान में। अब मैं बजट अपना बना रहा था घर का, अगर हम 5-6 लोग हैं घर में तो तकरीबन 1 लाख प्लस बजट बन रहा है, जिसमें अभी हम किराया शामिल नहीं कर रहे घर का, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह घर का हमारा मामला ऐसे नहीं है। मगर उसमें सिर्फ बिजली का बिल और ग्रॉसरी, आपकी डेली का जो नाश्ता वगैरह करना है वो, प्लस फ्यूलिंग, बच्चों की स्कूल की फ़ीस, ये बेसिक ज़रूरियात हैं। 4-5 मेन हेड्स हैं, सिर्फ ये मैं शामिल कर रहा हूँ तो 1 लाख प्लस पे तकरीबन बजट चला जाता है घर का, जो कि एक नॉर्मल लिविंग है, जिसमें आप ना कोई रोज़ चिकन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा ही बुरे हालात हो चुके हैं पाकिस्तान के। कब तक ऐसा चलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। तो इस पे सोचने की बात है कि हम लोग क्या करना चाह रहे हैं अपने मुल्क के साथ। हम लोगों को निकलने की ज़रूरत है, खड़ा होने की ज़रूरत है। इसके ऊपर मैंने अपना थोड़ा सा हक अदा किया है इस तरह का ये इशू रेस करके। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसको आगे रेस करें और अपने बिल्स भी बताएं बिजली के कितने हैं और क्या क्या डेट है आपकी बिजली के बिल जमा करवाने की, क्योंकि मेरी तो मुझे सिर्फ एक दिन मिला है और आज लास्ट डेट है और आज मैंने जमा करवाना है। मैं बिल जमा नहीं करवाऊँगा तो पैसे पड़ जाएंगे, जीएसटी के चक्कर में पड़ूँगा तो फिर मैं फंसूँगा। हर तरह से मुझे मैं शिकंजे में ही हूँ। सो ये था आज की स्टोरी हमारी, और पाकिस्तानियों के हर दिन कोई ना कोई नए मसले ही आ रहे हैं। तो दुआ करेंगे मामलात में आसानियाँ पैदा हों, मगर ये सब चीज़ें तब ठीक होंगी जब हम खुद ठीक होंगे। जब तक हम खुद नहीं बदलेंगे ये मुल्क नहीं बदलेगा। अल्लाह ताला ने भी कहा है ना कि मैं वैसे ही हुक्मरान देता हूँ जैसी कौम होती है। तो हमें अब खुद बदलने का टाइम आ चुका है। बहुत से हमारे इश्यूज़ हैं जो जिनको हमें ठीक करना है। हमें एक डिसिप्लिन कौम बनना पड़ेगा। मेरी कुछ अपकमिंग वीडियोस भी ऐसी आ रही हैं जिसमें मैं पाकिस्तानी हमारे मसाइल दिखाऊंगा कि हम लोग कितने ही
گر چکے ہیں اخلاقیات کے لحاظ سے بھی اور ڈسپلن کے لحاظ سے بھی. تو آپ دیکھیے گا اور پھر خود سوچیے گا کہ واقعی ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے. حکمران ہمیں بالکل ٹھیک ملے ہوئے ہیں اس وقت کیونکہ ہم یہی ڈیزرو کر رہے ہیں. سو آج کے لیے اتنا ہی, کیونکہ دکھ تو بہت اچھے شیئر کرنے والے ہیں اس پاکستان میں رہتے ہوئے, مگر کیا کیا بیان کیا جائے, ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے. انشاءاللہ کل پھر کسی اور ٹاپک پہ آپ سے بات کی جائے گی. تب تک کے لیے دس از مظفر سائننگ آف. اللہ حافظ.